नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संदेश आप तक की नई पहल स्वास्थ्य ही धन है और अभी आप दर्शकों के बीच में हमारे बीच इम्यूनिटी चाचा हैं जो आपको बताएंगे आपका जीवन अनमोल है और आप अपने जीवन को किस तरह से बचाएं ताकि आपका जीवन में कभी भी रोग से दर्शन न हो। हम सीधे अपने इम्यूनिटी चाचा के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी किस तरह से बनती है, इम्यूनिटी का क्या कार्य है और वास्तविक में इम्यूनिटी क्या। जनता जनार्दन और हमारे इम्यूनिटी चाचा अशोक जी, हम उन दोनों के बीचों से हटते हैं और सीधे चाचा और आम जनता से रूबरू होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आज संदेश आप तक के स्टूडियो से बोल रहा हूं और मैं इनके सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो आज आप एक मुख्य विषय इम्यूनिटी के बारे में जानना चाहते हैं। ये करीब करीब हमारे लोग बहुत 99% लोग इम्यूनिटी के बारे में नहीं जानकारी है इनको। इम्यूनिटी एक बहुत हमारा टूल्स है बॉडी का, इसे हम इम्यून सिस्टम से बोलते हैं। इम्यून सिस्टम से हमारा जो है हमारा इम्यूनिटी बनता है जो हमें शरीर को रोगों से बचाता है। इसलिए मैं आपके सभी दर्शकों को आज इम्यूनिटी के बारे में बताना चाहूँगा। ऐसा है हमारे दर्शक भाइयों कि इम्यूनिटी अगर आपके शरीर में है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता से हमें रोगों से बचाने के लिए प्राकृतिक ने, ईश्वर ने हमें इम्यूनिटी दिया है, जिसे इम्यूनिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। हिंदी में उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, जिससे हमारी जो है बीमारी जो है अपने आप ठीक होता है। हमारे इम्यूनिटी को एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा शरीर का डॉक्टर है, ये प्राकृतिक डॉक्टर है जो हमें स्वयं ठीक कर देता है। इसलिए हमें हर आदमी को इम्यूनिटी पर ध्यान देना चाहिए। अगर इम्यूनिटी है तो हमें किसी भी बीमारी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम सबको इम्यूनिटी के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। यह फ्री का है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, यह प्राकृतिक हमें दे रहा है। माँ के जन्म से, माँ के पेट से ही मिल जाता है, उसके बाद माँ के दूध से मिल जाता है हमारा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो प्रकार का होता है अरुण भाई। इम्यूनिटी जो है हमारा एक प्राकृतिक होता है, एक जो है आर्टिफिशियल होता है। प्राकृतिक इम्यूनिटी हमारा 13 गुना ज़्यादा काम करता है। हमें किसी से, किसी रोग से, किसी बीमारी से, आजकल कितना बीमारी आ रहा है, हमें उससे कभी नहीं डरना चाहिए। डरने से भी हमारा इम्यूनिटी जो है डाउन हो जाता है। अगर हम नहीं डरेंगे तो हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है। उम्र के हिसाब से इम्यूनिटी बड़ा होते जाते हैं तो फिर हमें जो है माँ का इम्यूनिटी कम जाता है और हमें फिर प्राकृतिक इम्यूनिटी मिलता है जो हमें शुद्ध हवा, धरती पर नंगे पांव बुलने, धूप लेने से और आहार से, जल से, मिनरल पानी पीने से ये हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है। और दर्शकों से पूछेंगे कि अगर और इम्यूनिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये समझिए कि इम्यूनिटी ही हमारा भगवान है। जान है तो जहान है। अगर इम्यूनिटी है, आपको बीमारी से नहीं डरना है, स्वयं बीमारी ठीक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कैसे ठीक हो गए। मेरे प्यारे दर्शकों और दोस्तों, जिंदगी अनमोल है और इसे व्यर्थ मत गवाएं। हम जानते हैं कि आज हमारे परिवारों के बीच कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं। आखिर क्यों? कारण हमारे शरीर में दिनों दिन इम्यूनिटी पावर घट रहा है। हम जैसा कि अभी हमारे इम्यूनिटी चाचा इम्यूनिटी के बारे में बता रहे थे, रोज़ योग करने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, स्वस्थ खाना खाने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। और हम सीधे फिर रुक करते हैं अपने इम्यूनिटी चाचा से कि वास्तविक तौर पे हम जानेंगे कि
पहले के ज़माने में लोग असाध्य से असाध्य रोग अपने घर के ही किचन में रखे सामानों से ठीक हो जाते थे, लेकिन आज स्थितियां परिस्थितियां काफ़ी बदल गई है। लोग कृत्रिम परिदृश्यों के जीने को मजबूर हैं। हम लोग फिर चलते हैं कि इम्यूनिटी चाचा आप बताएं हमारे दर्शकों को कि वास्तविक तौर पे जो घर में रखे, हमारे किचन में रखे जो औषधि युक्त मसाले हैं, उन मसालों से भी क्या इम्यूनिटी पावर बढ़ता है? क्या रोग जो है खात्मा हो सकता है इस चीज़ से? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हमारे रसोई घर में पूरे ब्रह्मांड का जो बना हुआ प्राकृतिक जो है औषधि है, जैसे आपका दालचीनी हुआ, लौंग हुआ, हल्दी हुआ, हल्दी एंटीबायोटिक होता है, लहसुन हुआ, हमारे जो है जितने भी मंगरैला हुआ, जमाइन हुआ, हमारा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा औषधालय हमारा रसोई घर ही है। आप जानते होंगे पहले इतनी बीमारी नहीं था। क्यों? हम लोग प्राकृतिक से जुड़े हुए थे। हमें शुद्ध हवा मिलता था, हमें शुद्ध भोजन मिलता था, हमें जो है धरती पर नंगे पांव घूमने का चांस मिलता था, जिससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है। कि हेल्थ इज ए वेल्थ, हेल्थ ही हमारा दौलत है। यदि आप जिस दिन हमारे भारत के लोग इम्यूनिटी के बारे में जानना शुरू कर जाएंगे, इम्यूनिटी अगर पता चल जाए कि इम्यूनिटी क्या है और कैसे होता है और कैसे बनता है, ज़्यादा होने से क्या होता है, कम होने से क्या होता है, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा पूरे बीमारी का। कोई बीमार पड़ेगा ही नहीं। और ये सरकार का जो है बहुत पैसा जो दवा में हॉस्पिटल में खर्चा हो रहा है, ये बचेगा। हम तो सरकार से अनुरोध करेंगे कि इम्यूनिटी का एक चैप्टर पढ़ाया जाए। इम्यूनिटी अगर है तो हमें किसी बीमारी से नहीं डरना है। बड़ा से बड़ा महामारी हो, कोई बीमारी हो, कोविड-19 हो, हमें इम्यूनिटी जो है अगर है तो हमारे पास आएगा भी नहीं। आप तो देख चुके होंगे दर्शक, जो लोग एकदम जो है भिखारी है, वो लोग जो है मेहनत करता है, दिन भर नंगे पाँव घूमता है बिना चप्पल के, उसका इम्यूनिटी तो है। इसलिए हमें प्रकृति से जुड़ना है। मुफ्त में ही इम्यूनिटी मिलता है। इम्यूनिटी के लिए हमें विटामिन सी की आवश्यकता पड़ता है, जिंक की आवश्यकता पड़ता है। जिंक हमें चाहिए, विटामिन सी हमें खट्टा फल, खट्टा भी जो भी है, नींबू है, आंवला है, इससे भरपूर विटामिन है। नहीं अगर है तो हमें टमाटर ही खा लेना चाहिए, उससे हमें भी विटामिन मिल जाएगा। 0.2 मिलीग्राम हमारे शरीर में डेली विटामिन सी की आवश्यकता है, जो भरपूर हमें प्राकृतिक दे रहा है। हमें ये फ्री का जो है ज्ञान लेना चाहिए और हमें सरकार से अनुरोध है कि कृपया उसे इम्यूनिटी के बारे में अपने सभी दर्शकों को, अपने सभी जनता को, अभी सबको ये बताएं और समझाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकृति और पर्यावरण से खिलवाड़ ना करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, स्वच्छ रखें, क्योंकि प्रकृति से बड़ा औषधि कुछ भी नहीं है। और ये हमारे इम्यूनिटी चाचा हैं और आपको इम्यूनिटी के बारे में बता रहे थे। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने यह मिशन को फैलाया है कि करे योग रहे निरोग, और आज उनके आह्वान पर न जाने 127 देश से भी ज़्यादा लोग 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को ही नहीं योग मनाए, बल्कि योग जो है प्रतिदिन नित्य क्रिया करें, क्योंकि योग से बड़ा निरोग कुछ भी नहीं हो सकता है। और इम्यूनिटी चाचा ने जो आपको इम्यूनिटी का पाठ पढ़ाया है वो वास्तविक में तारीफ़ काबिल है, क्योंकि आज परिवार का अधिकांश सदस्य जो है रोगों से ग्रसित है और आपके घर में न जाने कितने दवा का संख्या जो है आपके घरों में छिपा है। प्रतिदिन पैकेट से पैसे लग रहे हैं, वो पैकेट से पैसे आप किस तरह से ला रहे हैं ये आप भी जानते हैं। लेकिन आपके घर में जो औषधि का भंडार है, उस औषधि का भंडार का आप प्रयोग करें और रोगों से निरोग रहें। हमारी संदेश आप तक की पहली पेशकश थी कि
यूनिटी चाचा की यूनिटी और हम यूनिटी चाचा की यूनिटी से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। और यह जो है कमलदह के पास प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ, सखा संबंधों के साथ ये प्रतिदिन सुबह में योग करते हैं और कराते हैं। जुड़िए इनसे और योग से फ़ायदा लीजिए, अपने शरीर को निरोग रखिए। तो संदेश आप तक का आपका पड़ाव इतना ही है। हम अपने दर्शकों को चाहेंगे कि लास्ट आप अपने तरफ से क्या सजेशन होगा आपका, कि ताकि जनता जनार्दन जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा ले सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके दर्शकों को एक संक्षेप में और अपनी भाषा में समझाना चाहते हैं कि इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी के लिए हमें सिर्फ सुबह में 1 गिलास गर्म पानी पी लेना चाहिए। उसके बाद मॉर्निंग वॉक टहलने से, शुद्ध हवा लेने से जो फ्री में मिलता है, धरती पर नंगे पाँव अगर जो है हम बुलते हैं तो हमें ज़मीन से अर्थ मिलता है जो हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमें जो धूप मिलता है, विटामिन डी मिलता है, जिससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है। अगर हम जो है शुद्ध हवा लेते हैं उससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है और हम खुश रहते हैं और हंसते रहते हैं तो हमारा इम्यूनिटी बहुत बढ़ता है। इसलिए हमें हमेशा हंसना चाहिए और हंसाना चाहिए। और एक बार और बताना चाहते हैं हम आपके दर्शकों को, अरुण बाबू, कि यदि हमारा इम्यूनिटी ठीक है तो हम सब एकदम स्वस्थ रहेंगे। कभी जो है हमें मेडिसिन, अस्पताल का चक्कर कम काटना पड़ेगा। इससे सरकार की भी बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए हमें पोषक तत्व ही खाना चाहिए और मिनरल वाला पानी पीना चाहिए। न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है। ये सब हमें सस्ता जो है फल फूल में मिल जाता है। सीजनेबल जो भी फल है उसे खाना चाहिए, लोकल खाएं। नीम के पौधा के बारे में जानना चाहिए। अगर नीम के पत्ता है उससे हमारा जो है त्वचा का सब रोग ठीक हो सकता है। नीम का तेल है जिसे हम नीमकौड़ी कहते हैं, उससे तेल निकलता है, उससे हमारा दर्द वगैरह भी ठीक हो सकता है। नीम के छाल का अगर जो काढ़ा पीते हैं उससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। हमें काढ़ा से भी इम्यूनिटी बढ़ाने का खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को आपका ये संदेश दे रहा हूँ इम्यूनिटी के बारे में। तो वास्तविक तौर पे दर्शकों एक बात और मैं रूबरू कराता हूं कि ये हमारी इम्यूनिटी चाचा उर्फ अशोक जी जो है अभी 19 जून को ही इनका शादी का 50वां वर्षगांठ है, काफ़ी धूमधाम से मनाया गया था। और आप ये भी देख रहे हैं कि जब शादी का इनका 50वां वर्ष पूरा हो चुका है और इतने जोश खरोश के साथ आम जनता से रूबरू होते हैं और लोगों को ये बताते हैं, और ये जो है रोग को पसंद ही नहीं करते हैं। ये सभी कुछ चाहते हैं कि हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा परिवार, हमारा समाज जो है निरोग रहे। और निरोग जब रहेंगे तो हमारा समाज जो है स्वतः मजबूत रहेगा। तो यूनिटी चाचा की यूनिटी से हम सीधे जुड़ेंगे। अगर ये यूनिटी के बारे में थोड़ा सा भी अगर यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे चैनलों के बीच में शेयर करेंगे, प्रतिक्रिया लिखेंगे। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।